फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि स्टेयर बनाने समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा स्टेयर का यहाँ पे ऊपर में टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। 7 फीट होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 7 फीट यहाँ से प्लेन बीम से होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 7 फीट यहाँ पहुँच चुका है। तो ये ठीक बनाया गया है यहाँ 7 फीट। जैसे आपको देख के ही रखना है, 7 फीट होना चाहिए। आपका यहाँ पे 45 डिग्री एंगल हो जाता है 7 फीट पे। हम कहते हैं राइजर और इसे हम कहते हैं ट्रेड। तो चलिए मेजरमेंट कहते हैं और देखते हैं हमारा राइजर और ट्रेड कितना इंच का है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा राइजर है ये 5 इंच का है। तो आपको 5 इंच से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि अगर आप आपका घर में कोई ओल्ड पर्सन है तो उसे चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है। तो 5 इंच देना बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ देख सकते हैं आपका ट्रेड यहाँ पे 9 इंच होना चाहिए कम से कम। तो मैं मेजरमेंट करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 9 इंच होना चाहिए और मैक्सिमम मीन्स 10 इंच लगभग हो जाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं बहुत कम लोग होते हैं, मतलब बहुत कोई होते हैं जो 8 इंच देते हैं, पर आपको देना है यहाँ पे 10 इंच। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 इंच का यहाँ पे हमें ट्रेड यहाँ मिल रहा है। ये आप 9 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइल्स लगेगा तो कुछ मात्रा में बाहर भी आएगा। तो वह 1 इंच तो कवर कर लेता है। लॉन्गिट्यूडनल में कितना इसका है तो चलिए मैं दिखा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल में इसका कितना है मेजरमेंट। तो जैसा आप यहाँ चलिए हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वे में 3 फीट 9 इंच हो रहा है। तो आप इसमें 2 को आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आपका 3 फीट 9 इंच बहुत होता है, ठीक ही ठाक होता है। चाहे तो आप 4 फीट भी रख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 फीट 9 इंच से कम बिल्कुल मत रखिए। जैसे कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पूरा परफेक्टली आप यहाँ वॉक कर सकते हैं। आपका कोई भी जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका घर में कोई बुजुर्ग रहते हैं तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लैंडर जैसे है, लैंडर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंडर का लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए। तो चलिए मैं इससे भी दिखा देता हूँ। 2 फीट 9 इंच है। तो यहाँ देख सकते हैं लैंडर का आपका। चलिए मैं लॉन्गिट्यूडनल वे भी आपको दिखा देता हूँ कि लैंडर का लॉन्गिट्यूडनल वे में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे टेप को हम थोड़ा सेट करते हैं। और जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल वे में यहाँ पे 7 फीट लगभग 8 फीट है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 8 फीट है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सरिये में अटकाया है तो वहाँ पे कुछ 2 इंच हो गए हैं ज़रूर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पहुँच रहा है। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना इंच 8 इंच हो रहा है। तो इधर भी देख लेते हैं। 7 फीट 8 इंच प्लस 2 इंच यहाँ ऐड कर देता है, यहाँ इतना दूर पे। तो 2 इंच ऐड कर देते हैं। लगभग 7 फीट 10 इंच होना चाहिए आपका लॉन्गिट्यूडनल वे में। और आपको बहुत सा डाउट होता है कि बीच में हम कितना छोड़े। तो बीच में कितना छोड़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे से बुक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं छोड़ना है, 6 इंच छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे से होने वाला है, कुछ यहाँ इतना दूर से होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ 6 इंच छोड़ा गया है। तो आपको 6 इंच छोड़ना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। हाइट हमारा 7 फीट होना चाहिए। और हमारा एंगल जो बनता है 7 फीट में अगर एंगल बनता है तो आप 45 डिग्री। और आपका राइजर ट्रेड का मैं बता चुका हूँ कि आपका जो ट्रेड होता है, ट्रेड आपको कम से कम 10 इंच होना चाहिए। और आपका राइजर होना चाहिए 5 इंच का। तो 5 इंच और 10 इंच तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप याद भी कर सकते हैं। 5 इंच 10 इंच। तो इसमें उधर 7 फीट और ऊपर में जैसे कि आपको मेजरमेंट में करके दिखाया, वहाँ पे आपको 2 फीट लगभग आपका यहाँ पे मोड़ने पे आप 3 फीट भी दे सकते हैं। तो जैसा आपको सुविधा लगता है वैसा आप दे सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड लंबाई में आपको दिखा चुका मैं 7 फीट 10 इंच। अगर आप इस टाइप में मेजरमेंट करते हैं और कैलकुलेशन में बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा कितना राइजर ट्रेड लगेगा तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और मैं बस खाली हल्का सा बता देता हूँ कि अगर आप बनाते हैं कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग, तो आपको हमेशा याद रखना है 19 से 22 के
अंदर में आपको देना है उसमें टेड। जैसे टोटल आपका जितना यहाँ पे सीधाई में हो गया और यहाँ पे जितना ऊपर में जाकर टोटल आपको होना चाहिए 19 या 22 के बीच में होना चाहिए। इससे कम बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको डांट खाना पड़ेगा अगर इससे कम देते हैं तो बहुत दिक्कत होगा उनको जिनका आप घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 19 और 22 का बीच में डालना है। और ज़्यादा वेट दे सकते हैं पर लेकिन आपको राइजर हमेशा 5 इंच का रखना चाहिए। तो और मैं बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही।